बहुत ही निंदनीय बात है कि एक बेकसूर लोग जो घूमने के लिए वहाँ पे गए उनको मार देना, और ये कायरतापूर्ण कदम भी है। किस प्रकार से लोगों को मारने की बात करते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए, और ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उनको सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए। आखिर देश के लोगों के जो आज लोग मरे हैं, जिन लोगों से आज उनके परिवार के लोग गए हैं, आज उन पर क्या बीत रही होगी ये वही सोच सकते हैं जिनके साथ ये घटना घटी। नेवी के अधिकारी हैं करनाल से, विनय नरवाल, आईपी के ऑफिसर्स हैं, 2 विदेशी नागरिक उसमें 27 लोग अब तक। मैंने कहा है कि आखिर जिन लोगों को गए उनसे पूछो ना। अब एक बच्चा जो आप बता रहे हो नेवी का, 16 तारीख को उसकी शादी हुई है, आज मात्र 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई है। तो उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी ये वही बता सकते हैं। बहुत ही दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की है उतनी थोड़ी है। और सरकार इस पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाए और सभी पार्टी के लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर देश के अंदर शांति का वातावरण हो, देश में आतंकवाद खत्म हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। धर्म पूछा बकायदा कि आप हिंदू या मुसलमान है, टारगेट किया है, इसकी जिम्मेदारी ये और कायरतापूर्ण कदम है कि किस प्रकार से धर्म पूछ के ये मंशा उनकी देश के लोगों को भड़काने की है कि देश के लोगों को आपस में लड़ा के मारा जाए। आखिर कोई भी किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, अगर उनका इंसान गया है तो उनके मन पर कितनी बीत रही हुई है। नहीं लगता कि अमरनाथ यात्रा से पहले इतना बड़ा हमला, बड़ी चूक हुई है कहीं? ये मैंने कहा सरकार को अगर पहले ये कदम उठाए होते सख्त, तो मुझे आज अखबार में पढ़ा भी है कि सरकार को इनपुट भी थी कि इस प्रकार का हमला हो सकता है। तो फिर सरकार को पहले कदम उठाने चाहिए थे, और इन बच्चों की जो आज लोग जो मरे हैं उनकी जान बचाई जा सकती। उस तरह जांच की मांग करते हैं आप कांग्रेस? मैंने कहा पहले सर्वदलीय मीटिंग सरकार बुलाए और उसमें ठोस निर्णय लें आतंकवाद के खिलाफ। सोने का रेट इतना चला गया है सर, इतना भाव बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार का इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं। सरकार तो इन चीज़ों को दबाने के लिए नए से नया कर देती है। वक़्फ़ का बिल ले आए, उसको दबाने के लिए सोनिया जी और राहुल जी के मुकदमे की बात करने लगी ताकि लोगों का ध्यान ज़रूरी चीज़ों से हटाया जा सके। तो सोने का रेट इतना बढ़ गया, मानते हैं गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया? हर चीज़ ही गरीब आदमी की पहुंच से पार है। इतने रेट पड़े हुए हैं हर चीज़ के। सोना तो आज जाकर गरीब को एक लड़की की शादी में 1 तोला भी सोना देना पड़ेगा तो 1 लाख रुपये कहाँ से लाएगा? तो इन चीज़ों पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। कल आपकी दिल्ली में मीटिंग थी कांग्रेस आला कमान की, क्या कुछ निर्णय हुआ उसमें? कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब को नमन करते हैं कि जिन्होंने देश के अंदर हमें ऐसा संविधान दिया, सबको बोलने का अधिकार दिया। परंतु आज बीजेपी द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र के तहत उन संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है, कभी इनके सांसद चुनाव आयुक्त के बारे में कहते हैं। तो ये संविधान के ऊपर चोट पहुंचा के डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 40 दिन लगातार लोगों के बीच में जाकर हल्का स्तर पर, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। और देश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी थी, जब भी कुछ लोग निकले थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने की कसम उठाई थी, और आज भी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मई में शुरू करनी है आंदोलन, सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी खिलाफ? नहीं, अब मेरे ख्याल जैसा भी प्रोग्राम AICC की तरफ से या पार्टी की प्रदेश की तरफ से आएगा उसको आपको बता दिया जाएगा।